यकीनन मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं इस तरह का मजलिस में कभी बात नहीं किया हूँ और ना मैं पॉलिटिशियन हूँ। तो मुझे डर भी है, खौफ भी है और एक उम्मीद भी है, क्योंकि मेरा ज़िंदगी, सारी जो ज़िंदगी जो है उसका आप बीती एक वर्ड में बोलूँ तो उम्मीद पर, रब्बुल इज़्ज़त की उम्मीद पर, रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक पर मेरा ज़िंदगी का दौर मदार है। दोस्तों, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप, पॉलिटिक्स एंड और क्या है सर? एंटरप्रेन्योरशिप, पॉलिटिक्स, एंड्योरेंस, विच आर द थर्ड थिंग। तो जो भी दिया गया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, मैं कौन सा खेत का मूली हूं? असल में एंटरप्रेन्योरशिप हमें बताया गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस्लाम को और एंटरप्रेन्योरशिप का जो जोड़ है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताया गया है। इसी वजह से उनको अमीन पुकारते थे, ट्रस्टवर्दी। तो मेरे ज़िंदगी का जो आप बीती है, 40 साल हो गए यहाँ बिज़नेस करते हुए, लेकिन मैं बचपन से मेहनत करता रहा। तो उसका जो भी आप बीती है मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे यकीन है कि इसमें थोड़ा कुछ आपको मिलेगा, टू टेक बैक होम, टू पॉन्डर ओवर। मेरा पैदाइश मुड़ीगेरे चिकमंगलूर में हुआ। सो माई लेट फादर हाजी के मोइनुद्दीन बैरी, ही वॉज अ टीचर। वो उस्ताद भी थे, साथ साथ वो इमाम और खतीब भी थे। तो हमारा वालिद साहब जो क्योंकि टीचर थे, उनको 362 रुपया उनका तनख्वाह था, 362 रुपीज़। और हम लोग 6 भाई 7 बहनें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी हम बचपन में 3 वक्त का रोटी मैसर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हम गरीब नहीं समझते हैं, सुकून था, खुशियाँ थी, घर में खुशियाँ थी, सुकून था। तो असल वही चीज़ है, असल पैसा नहीं है, असल सुकून है, मुतमईन ज़िंदगी है। तो वो करते हुए मेरे वालिद साहब जो प्राइमरी स्कूल का मास्टर थे, टीचर थे, हेडमास्टर थे, उस वक़्त मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि मेरा कज़न, मेरा खलेरा भाई का इंतकाल हुआ कुछ एक्सीडेंट की वजह से। तो मुझे लोग थे, वो सारे लोग प्रोफेशनल रूम बॉय थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त हमारे घर में 2-4 लोग काम करने वाले भी थे, लेकिन मुझे काम मिला रूम बॉय का। तो हमने, क्योंकि पहले से बचपन से मेरा आदत है, मेरे बड़े भाई भी हमें यही समझाया गया कि काम में कभी कोई नुक्स नहीं आना चाहिए, काम जब करते वक्त 100%। तो मैं इस अंदाज से मैं काम किया। वो रमज़ान का महीना था, 28वां रमज़ान। हमारे जो ओनर है, प्रोमोटर बिना, ही वॉज अ फाइनेंस कंट्रोलर ऑफ अल्बर्ट अबेला। वो आके बताया मुझे कि वी आर अंडर यूटिलाइजिंग यू, वी वांट टू प्रमोट यू। ऐसे ऑटोमेटिकली 1 महीना 28 दिन में मुझे एज ए क्लर्क के हिसाब से मुझे प्रमोशन मिला। प्रमोशन मिलके मेरे साथ जो लोग, दूसरा जो 40 तकरीबन जो लोग थे, उन लोग काम चोरी किए। काम चोरी करने की वजह से बहुत साल पहले भी मुझे मालूम पड़ा कि वो लोग वहीं पर है। उसके बाद मैं यूं चुप नहीं बैठा, क्योंकि मैं जो फेल हो गया हूं उसका दर्द, उसका फिक्र हमेशा मेरी ज़िंदगी में था कि भाई नहीं, मैं वहाँ फेल हुआ हूँ। वो फेल को कैसे नफ़े में बदलना, क्योंकि मेरा नाम बैरी है। बैरी का मतलब व्यापारी, काम करने, तिजारत करने वाला। हमारा जो असल है वो असल है यमन से हज़रत मौत से आए हुए ज़माने से पहले, इस्लाम आने से पहले वहाँ स्पाइस ट्रेड थे। वो ट्रेड के ज़रिए हम लोग इस तरफ आए, वेस्ट कोस्ट ऑफ कर्नाटका। और व्यापारी जो है बिजनेस करने का, वो तो हमारे रग में है, हमारे डीएनए में है। तो मैं वहाँ पर क्या सोचा कि कुछ सीखूं और काम भी करूं। तो रात को मैं सीखता था, शॉर्ट कोर्सेस वगैरह वगैरह, और दिन में मैं काम करता था।
काम करते करते 1.5 साल के अंदर मुझे पेट्रोलियम डेवलपमेंट ऑफ ओमान PDO उसमें मुझे काम मिले। पेट्रोलियम डेवलपमेंट ऑफ ओमान आपके मालूमात के लिए इट इज लाइक अरामको, यू नो। मेरा तनख्वाह उस वक्त जब मैं रिटायर्ड नहीं बल्कि रिजाइन करके मैं जब आया, मेरा तनख्वाह 23,000 रुपया। 2 ईद में हम कभी कभार 1-1.5 महीने का सैलरी बना लेते थे, 200% बोनस नहीं, ओवर टाइम में। तो मुझे वहां काम मिला माशाअल्लाह, 98 डेज वर्क, 28 डेज लीव, 14 वीक वर्क, 4 वीक्स लीव। ये काम करते मेरा 1980 में, ये 79 में शादी हुई। शादी के बाद 80 में मेरे वालिद साहब गुजर गए। मेरे वालिद साहब ऐसे थे, वो एक वालिद जैसे नहीं, उनके एक मेरे लिए एक रूहानी ताकत थी। मेरे साथ जो बर्ताव, मैं जब भी मैं आता हूं तो हम साहिली बीच में हम साथ चलते थे। मेरे कंधों पर मेरे वालिद साहब का हाथ था, आज भी याद आ रहे हैं। ऐसा कोई दिन हम भूले नहीं, मेरे वालिदान को भूलकर हम नहीं रह सके। तो वालिद साहब का जो मरना गुजरना वो मुझे सही नहीं लगा, तो मैं रिजाइन करके मैं वापस आया। आपको मालूम होना चाहिए PDO से फर्स्ट एशियन रिजाइंड वॉलंटरीली, नहीं तो एक बार आपको वहां काम मिलने से वो डेड बॉडी ओनली विल कम बैक। वहां लोग 30-40 साल काम करते हैं लेकिन वापस आने के नाम नहीं लेते। तो लोग बोले यार आप तो, इट वॉज लाइक ए वाइल्ड फायर, तो बेरी पागल हो गया, ऐसा काम छोड़ के वो गांव चले जा रहा है। लेकिन माई कॉल वॉज डिफरेंट, गॉड हैज ऑलरेडी डेस्टाइन्ड। हर चीज मुकद्दर, हर चीज। यानी हम बोलने के लिए आसानी से बोलते हैं कि अल्लाह के परमिशन के बगैर ये पत्ता भी गिरेगा नहीं। ये चीज मैं जब एक बार हजरत को सुनाया, हजरत बोले बेटा गिरने की बात छोड़ो, वो मुंह भी नहीं होगा, वो हिलेगा भी नहीं। वो हिलने के लिए हवा चाहिए। हवा हमारा फैन से नहीं होता है, वो कुदरती हवा होना चाहिए। तो जब एक पत्ता नहीं हिलेगा, सैयद बैरी छोड़ के कैसे आएगा? ये यकीन होना चाहिए, ऐसा यकीन, पुख्तगी, जो कुछ होगा तू ही तू मालिक। मानना, गिड़गिड़ाना, रोना, हर चीज अल्लाह से, और कोई भी उसके काबिल नहीं है। वो यकीन बोलने की हद तक नहीं, जिंदगी में we must inculcate, not only with us, with our children, with our friends, with our family. So I came back. When I came back, I started my first business as a real estate agent. रियल एस्टेट ब्रोकर के काम हमने बेंगलुरु में शुरू किए। और बेंगलुरु का मेरा निस्बत वो भी है कि मैं जब शादी करके हनीमून के लिए पैसा तो नहीं जाने के लिए, तो मेरा खाला जो है, खालू यहाँ पर विजय बैंक में काम करते थे, उनका मकान था, वो चाबी दिए, वो चाबी लेके हम हनीमून बनाने के लिए यहाँ आए थे बेंगलुरु। तो सुबह उठ के मैं देखा तो वहाँ पंखा नहीं है। बेंगलुरु जमाने के बेंगलुरु ऐसा था, पंखा ही नहीं। इट वॉज ट्रूली एयर कंडीशन सिटी। हमने उसको बिगाड़ के रख दिए। खैर, तो मैं रियल एस्टेट काम शुरू किया। काम, मेरा फर्स्ट कंपनी का नाम जरा सुनिएगा, इसमें भी कुछ इबरत है। मेरा फर्स्ट कंपनी का नाम आइडियल रियल एस्टेट एजेंसी ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग एस्टैब्लिशमेंट, इतना नाम। तो 4 साल मेहनत करता रहा, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह को यह मंजूर था, बेटा शुरू कर 1 से, 10 से शुरू मत करना 1 से। तो उस 4 साल की मेहनत के बाद हमने बेरिस रियल एस्टेट, सिर्फ फोकस ऑन रियल एस्टेट का काम शुरू किए। काम शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हम, अल्लाह ने ऐसा एक सिचुएशन, एक अपॉर्चुनिटी हमें दिया। तो एवरी अपॉर्चुनिटी ब्रिंग्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी के बारे में सिर्फ सोचते हैं, इट डजंट वर्क लाइक दैट माय फ्रेंड्स। एवरी अपॉर्चुनिटी ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एवरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड बी अकाउंटेबल। और हमारा अकाउंटेबिलिटी, हम सोचते हैं कि मुनकर और नकीर या मरने की बात का जो, वो बात की बात है। हकीकत में अकाउंटेबिलिटी यही होना चाहिए। तो हमने
रियल एस्टेट एजेंसी का यहाँ का हालत ऐसा था कि बिल्कुल गए गुजरे। मेरी सूरत देख के उस वक्त दाढ़ी नहीं की, मैं अभी भी चिकना हूँ, आप मान लेंगे मेरी बात को, उस वक्त आप सोच सकते हैं। तो लोग बोलते थे यार आप रियल एस्टेट, यानी बिल्कुल गए गुजरे, आप रियल एस्टेट कैसे कर सकते हैं। तो बाद में मुझे परेशानी भी हुई, तो जब मैं तहक़ीक़ात किया तो मुझे मालूम पड़ा इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ए प्रोफेशन, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ ए पीपल। देन आई गॉट माई डियरेस्ट फ्रेंड फिरोज भाई इरशाद साहब, उनसे हम मिलके रियल एस्टेट एजेंसी ऐसा काम किए। 4 साल की मेहनत के बाद हमने फर्स्ट डील किए, 1500 रुपया टोटल सर्विस चार्जेस, यानी ब्रोकरेज। उसमें भी क्या है, फुल नहीं मिला हमें, 15 दिन मुझे मिला, 15 दिन फिरोज भाई को, क्योंकि आई वॉज रिप्रेजेंटिंग द टेनेंट, फिरोज भाई रिप्रेजेंटिंग द ओनर। उस वक्त हम कामत यात्री निवास बोल के कहाँ पर शिवाजी नगर में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके मसाला ऐसा केजी से पीजी है, हमारे पास उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल है, कनाडा हाई स्कूल है, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई का हाई स्कूल है, प्री डिग्री कॉलेजेस है, डिग्री कॉलेजेस है, डीएड और बीएड है, मॉन्टेसरी है, और स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, आर्किटेक्चर स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और कहीं भी हमारा वहाँ ना डोनेशन है ना कैपिटेशन है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों एहसान है कि मेरे लिए शायद नहीं, मेरे लिए मुझे यकीन है उस बिना पर मालिक हमें दे रहा है। तो इसका मतलब ये भी हुआ, आप जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं हमेशा कोई इस चीज़ को लेके रखो। ये मत समझना कि भाई नहीं, हम जब बड़े बनेंगे, जब मालदार बनेंगे तब हम सोचेंगे। वो अमेरिकन स्टाइल है, ये मॉडर्न स्टाइल है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। लेकिन इस्लाम CSR हमें नहीं सिखाया, इस्लाम सिखाया इंडिविजुअल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ISR, नॉट CSR, इट इज ISR, इंडिविजुअल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमें देने के लिए हमें कोई बिल गेट बनने की जरूरत नहीं है, हम जहां भी है जैसे भी है देने की जज्बा आना चाहिए। ये भी मैं बताऊं, बचपन में हम समंदर के किनारे हम जाते थे, वालिद साहब मुझे पकड़ के लेके जाते थे, तो कभी कोई गरीब लोग आने से उस वक्त एक आना होता था, वो फोल हो के, उम्र वाले लोग जानते हैं, नौजवान शायद देखे नहीं होंगे, तो वो पैसा हमेशा मेरे वालिद साहब हमारे हाथ में देने के लिए दे देते। वो देने के जज्बा, कन्नड़ में भी बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं कन्नड़ा समझने वाले, इस वजह से ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ, ಗುಟ್ಟೊಂದು ಹೇಳುವೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ बच्चिट्टದ್ದು ಪರರಿಗೆ। सो वो देने के जज्बा हमारे बच्चों में, हमारे औरतों में, हमारे सब में देने के जज्बा आना चाहिए। मैं क्योंकि रियल एस्टेट में हूँ, उसके लिए एक साइंटिफिक प्रूफ मैं आपको देता हूँ। रियल एस्टेट में, क्योंकि हम हमेशा जो भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट किए हैं वो सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब ये है जहाँ से हवा आ रहे हैं वहाँ पर आपको खिड़की देना है, यू हैव टू शो, यू हैव टू गिव द विंडो, बट वो विंडो में हवा जब तक उसके सामने का जो दीवार है वहाँ पर जब तक आप विंडो नहीं देंगे ये हवा अंदर नहीं आ रहा है। तो इसका बुनियादी साइंटिफिक प्रूफ भी यही रहा कि हमें अगर पैसा आना है पहले देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये चीज को आप 100% तक दिल में रखिएगा। हमारा क्या होता है मालूम है, अभी जब भी कुछ काम हो, कुछ भी कोई इंस्टीट्यूशन करना हो, जो भी हो, हमारा इमीडिएटली हमारा जो नजर जो है कोई मालदार के पास जाता है। जब मालदार के पास जैसे गया अल्लाह रब्बुल इज्जत दुकान बंद कर देता है, नहीं, इनके लिए मेरा कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से आप अंदाजा लगाइए, हिंदुस्तान के आजादी के बाद एक्सेप्ट द इंस्टीट्यूशन विच इज contributed by the private people, not a single institution has come up of that of Aligarh Muslim University ho,
या जामिया मिलिया हो, नॉट ए सिंगल. द रीजन इज ओनली दिस. मेरा डीएनए में है. तो मुझे यहाँ के जो डेवलपर जो भी काम करते हैं, जो प्रॉमिस देते हैं और जो करते हैं, उसमें द लॉट ऑफ मिसिंग लिंक्स, यू नो. सो दैट वाज वन एस्पेक्ट. एंड I always want to bring in a different typology of real estate, you know. तो उसमें हमेशा मैं उसी कोशिश में रहा. तो बेंगलुरु में भी 2-4 प्रॉपर्टी देखे. जो प्रॉपर्टी मुझे पसंद आए, वो प्रॉपर्टी, मेरे पास पैसा नहीं था उतना, और उस वक़्त हुसैन सेठ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, हुसैन सेठ ऑफ ऑटो एसोसिएट, वो एक दिन मुझे फ़ोन किए. वो बोले सैयद एक प्रॉपर्टी आया है मैंगलोर में, क्योंकि उनको मालूम है हम मंगलोर वाले हैं. तो वो प्रॉपर्टी एक साहब है, वो चिकमंगलूर में है, वो बेचना चाहते हैं. तो उनका नाम है डॉक्टर पायस. मैं उनको पायस ही पुकारता था. वाकई वो पायस थे, डॉक्टर साहब वाकई पायस थे. तो ही कॉल्ड मी ऑन थर्सडे. फॉलोइंग संडे वी ऑल मेट इन मैंगलोर. माई सेल्फ आई वेंट फ्रॉम बैंगलोर. द ओनर हैज़ कम फ्रॉम चिकमंगलोर. then we met in Mangalore. उस वक़्त 4 एकड़ ज़मीन थे उनका. वो 4 एकड़ ज़मीन का जो कॉस्ट है 63 लाख रुपये. मैं ये जो पूरा इतना खुलासा इसके लिए बता रहा हूँ, उसके पीछे एक मकसद है. मेहरबानी मेरी बातों को ज़रा बर्दाश्त कर लें, और मकसद जब आए तो उसको समझ के रखिएगा. तो ये 4 एकड़ ज़मीन 63 लाख रुपये. हम उनके घर पे गए, उनके मदर इन लॉ के घर पे, मिसेस ब्रगांजा. तो मेरे पास उस वक़्त वल्लाही अगेन कैश इन हैंड, कैश इन बैंक 1 लाख रुपया है. कितना? हाथ में 1 लाख रुपया, और प्रॉपर्टी का दाम है 63 लाख रुपये. आई डोंट थिंक एनी यूनिवर्सिटी कैन टीच दिस इन द वर्ल्ड. यू नो, यूनिवर्सिटी क्या बताता है, अभी आपको 100 रुपये का काम करना है, 50 आपके पास रहना है, 50 बैंक से सेटअप करो, सब आप शुरू कर सकते हैं. बट हमारे पास सिर्फ 1 लाख रुपया था सर. तो मैं ज़रा कश्मकश में था कि मैं उनको बताऊं या मैं छुपा के रखूं. मुझे वो सही नहीं लगा. मैं बोला नहीं, जो आना है अल्लाह की तरफ से आना है. तो मैं उनको बताया, सर डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा अभी 1 लाख रुपया है, मैं चेक लेके आया हूँ, मुझे 6 महीने का वक्त देना है. 6 महीने में मैं इंशाल्लाह आपका पैसा मैं दूंगा, और यू नो आप हम आगे बढ़ सकते हैं. तो डॉक्टर साहब सीधा अंदर चले गए. और मैं यूँ सोचा, क्योंकि क्रिश्चियनों में यू नो दे आर ऑल मैटर ऑफ फैक्ट, वो यकीन वगैरह बात की बात है. तो मैटर ऑफ फैक्ट में मैं सोचा अभी आएंगे, वो अंदर जाके वापस आएंगे और बोलेंगे मिस्टर बेरी लेट अस बी फ्रेंड्स, यू नो वी कैन नॉट डू बिजनेस, यूँ बोलेंगे. बल्कि मैं सोच रहा था वो साहब इतने लंबे चौड़े जो किताब इसके जो डॉक्यूमेंट है पूरा लेके बाहर आए और यू नो ही हैंडेड ओवर ऑल द डॉक्यूमेंट एंड ही सेड फाइन, एंड आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. तो उसी वक्त हमारा प्रोजेक्ट का नाम मैं हिज ग्रेस रखा, हाजा मिन फाज़लिल रब्बी. तो हर हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट हर सिटी में, नए सिटी में हम जब काम करते हैं हम नाम रखते हैं हिज ग्रेस, क्योंकि असल में हमारा कुछ भी नहीं है. असल ये मैं बताना चाहता हूँ, करने वाला वो मालिक है. हम यूँ सोच बैठते हैं कि भाई यू नो मेरा पोजीशन, मेरा फैमिली, यू नो मेरी जो क्या है यू नो बैकग्राउंड वगैरह, वो सारे में कुछ होने वाला नहीं है. You have seen millions of people with all this, they are still in the receiving end. And all successful people, they all come from the poor background. They come from the rural background. तो इसके लिए आप अगर यूँ सोचे कि मैं रूरल का आदमी हूँ, मैं बीदर में कोई यू नो गांव में रहता हूँ, या मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा फैमिली का कोई औकात नहीं है, ये कभी मत समझिएगा. तो हमने वहाँ काम किए, और वो प्रोजेक्ट का मैं बताया ना सर 18 करोड़ 60 लाख का वो प्रोजेक्ट में हम जब मीटिंग में बैठते थे, मुझे कॉलम और बीम का फ़र्क मालूम नहीं था. तो मैं कॉलम को बीम बोलता था, बीम को कॉलम बोलता था. आई कम फ्रॉम अ वेरी हार्ड वे. ओके, तो वो काम इवेंचुअली वी स्पेंड 24 करोड़ रुपीज़ फॉर दैट प्रोजेक्ट.
اور آج تک جو بھی ہے اٹ از آل ھذا من فضل ربی کا دیٹ 1 لاکھ روپی. تو ہم نے وہ کام کیے. اس کے بعد الحمدللہ ایک طرف کیا ہوا کہ اللہ کے کروڑوں احسان کی صرف ہمیں پیسہ گننے کے حد تک محدود نہیں رکھے. انٹرپرینرشپ بھی ہے, انوائرمنٹ کا بھی مجھے خیال ہے, ساتھ ساتھ کیا ہے, انوائرمنٹ کا بھی خیال ہے, ساتھ ساتھ ایجوکیشن. سو یہ تینوں مل کے ہم لے کے چلتے ہیں. جو بھی پروجیکٹ ہے ہمارا پروجیکٹ میں ایک مونٹیسری اسکول بھی ہم بناتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اٹ از آل اباؤٹ, I'm continue to say only one word. It is all about His grace, nothing more, nothing else. دوستو 3 چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. 3 چیز پورا سمیٹنے کے واسطے. وہ 3 چیز یہ ہے کہ دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو صرف اصل میں 3 چیز کے سخت ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ نیت ہے. اور برا مت مانیے گا, یہاں علماء جو بیٹھے ہیں, ہم نیت کو سمجھے ہی نہیں. ہم یوں ہی بول دیتے ہیں انما الاعمال بالنیات. نہیں میرا بھائی, نیت اصل ہے. وہ جیسے ہم نیت کیے کام وہی ہو جاتا ہے, کیونکہ نیت کو اور اللہ رب العزت کو کنیکشن ہے. تو نیت کا درست ہونا وہ اصل ہے, اور اتنا آسانی سے نہیں ہوتا ہے. وہ اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنا ہے. ہمارا نیت کبھی, اور نیت کا بھی خوبی دیکھیے, صرف دل کے خواہش پر ہے, اس میں کوئی محنت نہیں ہے. صرف نیت پہ دا پیورٹی آف ہارٹ اینڈ کلیئرٹی آف مائنڈ. ہم جب بھی نیت کریں صرف میرے لیے, میرے خاندان, میرا نہیں, وہ میں پن سے لے کے ہم پر آنا ہے. You must come out from the I, me, myself. You must come from we and ourselves. So niyat is very, very important. Absolutely important. نیت کے بعد دوسرا کیا ہے؟ ابھی میں آلریڈی بول چکا ہوں, آپ صرف سن رہے ہیں, آپ دماغ میں نہیں لے رہے ہیں. ابھی میں بولا ہوں ورڈ. نیت کے بعد اصل ہے محنت. نیت کے بعد اصل ہے محنت. وہی میں شروعات میں جو آپ کا پڑھ کے سنایا ال عمران کی آخری آیت, اس میں وہی بتایا گیا. یعنی you endure yourself, outsmart others and be steadfast and God is with us. تو نیت اور محنت میں ہم کام چوری کرتے ہیں, یقین مانیے گا. اور اتنا اپرچونیٹی ہمارے لیے, محنت اگر کرے, نیت اور محنت کرے, اتنا اپرچونیٹی ہمارے لیے ہے, یو کی ناٹ امیجن. ٹوڈیز ورلڈ از لوکنگ فار دا ٹرسٹ وردی ٹریڈرس, ٹرسٹ وردی انجینئرس, ٹرسٹ وردی ڈاکٹرس. دے آر ریڈی ٹو پے مور منی. ہم کرتے ہیں, ہمیں بھی جب ہم کام کرتے ہیں, وی آلسو گیٹ مور منی, وی آلسو پے ہائر منی. وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ L1 بزنس. And today's world is craving for that. But ہم کیا کرتے ہیں آپ دیکھیے گا. ہمارا جو میکینک ہو وغیرہ, ہمارا میکینک لوگ بالکل اگر کوئی کلائنٹ آیا, وہ کلائنٹ کو بتایا بھائی میرا کام جمعے کے دن 4 بجے کمپلیٹ ہوگا, اور آپ آ کے لے سکتے ہیں. آپ آدھا گھنٹہ پہلے ان کو دینا ہے وہ چیز. اور دیتے وقت جو سامان آپ نے چینج کیے وہ سارے سامان اپنے وہیں پر رکھنا ہے. اور آپ نے اگر 100 روپیہ آپ کا کاسٹ ہے, آپ 200 روپیہ لگاؤ, واللہ لوگ دینے والے ہیں. ابھی ٹرسٹ وردی کا ایسا ایک زمانہ بالکل ٹرسٹ وردی نہیں رہا. ایکسپلائٹیشن ایوری ویئر, ایکسپلائٹیشن. خدا را ہم ٹرسٹ وردی بنے, ہم ایماندار بنے, سچ بولنے والے بنے, دوسروں کی کام آنے والے بنے, خیر خواہ بنے. وہ ہے اصل. تو نیت اور محنت. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد برکت. اور برکت ہی اصل ہے میرے دوستوں, دولت نہیں. دولت میں فتنے فساد ہوتے ہیں, برکت میں مطمئن پر آتا ہے, خوشیاں ہوتی ہے گھر میں. there's a great deal of peace and tranquility and contentment
all that through the برکت. تو میں یہاں آنے کی وجہ یہی ہے کہ جب مجھے معلوم پڑا کہ 2000 سے زیادہ یوتھ آئے ہیں، تو ابھی میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ 4700 لوگوں کا رجسٹری ہوا ہے. میرا اب تک ڈرائنگ بورڈ میں ہم بیٹھ کے کچھ بات کرتے ہیں، تھوڑا بہت امپیکٹ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں زندگی کا آپ بیتی لے کے. میں اس طرح کبھی میں بات نہیں کیا ہوں، میرے باتوں میں کوئی گستاخی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. البتہ ایک میں ضرور کہوں گا، یہ میرا درد بری آواز میں بتا رہا ہوں. ہم ہندوستان میں جو ہے، خدا کے واسطے کبھی بھی کسی بھی حالت میں، یعنی کل سمجھ لو بے گناہ آپ کا بھائی کو اٹھا کے لے کے گئے، وہ جیل میں ہیں یا ایسا کچھ بھی ہو، خدا کے واسطے کبھی ہندوستان کو آنچ ہونے جیسے کوئی کام ہم سوچنا بھی نہیں. میں بڑے دل سے میں آپ کو اپیل کرتا ہوں، جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ پولیٹکس ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف پولیٹکس ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا، تھوڑا بہت دنیا گھومنے کے موقع ملا ہے. ہندوستان جیسے کوئی دنیا نہیں ہے حضرت. کیا دنیا ہے ہندوستان، کیا کنٹری ہے یہ. تو کبھی بھی کسی بھی عالم میں آپ کیوں بولیں گے نہیں آپ کو تو معلوم نہیں ہے ہمارا حالت کیسے ہے، میرا باپ یا میرا بھائی، میری شوہر، میری جیل میں وغیرہ کچھ بھی ہو، آپ برداشت کریں. یہ وقت برداشت کرنے کا وقت ہے. آپ برداشت کریں، اللہ سے مانگے. وہ ایک نیک ہے مانگنا. میں جب ہاتھ اٹھا کے مانگوں، میرے لیے نہیں مانگنا، ہم دوسروں کے لیے مانگے، سب کے لیے مانگے. تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا جھولی بھرتا ہے. تو یہ سیکھے وہ نیک ہے. اور وسعت رہنا ہے ہمارے دل میں، سب کو لے کے چلنے کی جذبہ. ہمارا پڑوسی کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ زیادہ آپ تعلقات رکھیے. مہربانی غیروں کے ساتھ آپ زیادہ تعلقات رکھیے. اور میرا ٹائم ہو گیا، تو جانے سے پہلے میں ایک بھوپال کے ایک کوی ہے، انہوں نے ہندی میں کوئی زندگی کے چیز کو اس انداز سے انہوں نے بتایا کہ جب آیا تاتو روتا تاتو. اس دنیا میں جب آیا تاتو روتا تا تو، ہنستے تھے جگ سارا، کام جگت میں ایسے کر جا، ہنستے ہوئے تو جائے، تجھے روئے سارا سنسار. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.